वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार 28 जून। दोस्तों इस समय उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे और बड़े लक्ष्य बनाने की सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कामकाज में तेजी दिखाएं, निजी मामले पक्ष में रहेंगे, संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, चाहे वो नज़दीकी संबंध हो चाहे दूर के संबंध। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, धैर्य एवं स्थिरता बढ़ेगी। आपका कोई पैसों से संबंधित काम जो अटका हुआ था वो शायद इस समय पूरा हो सके, और भी कुछ अटके हुए काम वो भी पूरे होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आप अपने परिवार के लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कोशिश करते रहें, जरूर आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी, आपके प्रयास सफल होंगे। आज आपका कोई मित्र कुछ आपसे पुराने गिले शिकवे को दूर करने आ सकता है। पुराना गिला शिकवा तो ठीक है, दूर होना चाहिए, पर आप किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन में फंसने से सावधान रहें। अपनी निजी जिंदगी में दूसरों को प्रवेश ना करने दें। अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आप समझे तो जीवन में सुकून चैन रहेगा। दोस्तों इस समय आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी कि आप अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जला देना, क्योंकि आप महान हो। आपको आपकी कोई असफलता रोक ही नहीं पाए। अब आप लंबी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें, ताकि मुसीबतों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं। दोस्तों अब अपने ग्रहों की अच्छी बुरी दृष्टि के चक्रों से बाहर आएं और खुद को कामयाबी की ओर बढ़ाएं। अब अपनी समस्याओं को ठीक प्रकार से समझें और उसके समाधान की ओर बढ़ें। श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति की 3 निशानियां हैं। पहला, वह गुणवान है, इसलिए चिंता से मुक्त है। वह बुद्धिमान है, इसलिए उलझनों से मुक्त है। वह साहसी है, इसलिए भय से मुक्त है। इसलिए आप भी अपने आप श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाएं अपने आप को। जड़ों को सींचें, पत्ते और शाखाएं खुद पे खुद ठीक हो जाएंगी। आपकी जिंदगी की जड़ आप खुद हैं। अपने बीते हुए उस वक्त को तो भूल जाओ जो आपको तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त में आपको क्या सिखाया। वृश्चिक राशि के दोस्तों अब ऐसे लगता है कि ग्रहों का प्रभाव एक बनता दिख रहा है आपके ऊपर, कि जिंदगी में जो बेवजह की दौड़ थी, भाग दौड़ थी बेवजह की, शायद वो अब थम जाए, थम सकती है। अब भाग जो भी दौड़ भाग होगी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब शायद बेवजह की भाग दौड़ थम जाए, शायद ग्रहों का सहयोग कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप खुद से प्यार करने के महत्व को समझोगे कि क्या खुद को भी प्यार किया जा सकता है, क्योंकि
अब तक तो जो आपकी दौड़ थी वो लोगों को खुश करने के लिए थी कि मैं सबको खुश कर लूं, लेकिन खुद चाहे कितने भी कष्ट सह लूं, ऐसा ही जीवन जी रहे थे। वृश्चिक राशि वाले, आपने हमेशा प्रयास किया कि मैं संगमरमर पे फूल उगाऊं ताकि फूल उग जाएं और गंदे भी ना हो। दोस्तों, नहीं, नहीं उगा सकते। आपकी सोच गलत साबित हुई। फूलों को तो कीचड़ में उगाना पड़ेगा। बिना कीचड़ के आप कमल के फूल नहीं पा सकते। बिना दुख के आप समझ और करुणा कैसे आ सकती थी। दोस्तों, खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के हाल से। आप दुनिया से बच के चलें और दुनिया के हिसाब से चलें। जैसे को तैसा, जैसे दुनिया चलती है आपको भी वैसा ही चलने की जरूरत है। दोस्तों, जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देकर सोते हैं कि आज का दिन परमात्मा तूने हमें दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने आज का दिन फिर एक बार हमें दिया। अब कल सुबह उठूं या ना उठूं, इसलिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो जो समझदार है वो फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार, मैं तो सोचता था आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठ आया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया है, फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, धन्यवाद। इस आखिरी दिन के लिए फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन है, सांझ भी आखिरी दिन है। ऐसा ही समझदार आदमी जीता है, यही उसकी बंदगी है। मूर्ख की तो ना आखिरी रात होती है ना आखिरी दिन होता है, वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है। स्मरण करो उस भगवान के वचनों का। वे वचन बिखरे पड़े हैं वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सारे जगत के शास्त्रों में वे वचन बिखरे पड़े हैं। भगवान बहुत बार बोला है, जब भी किसी भक्त ने पुकारा है भगवान बोला है। गीता बोली गई अर्जुन की प्यास के कारण। ना अर्जुन प्यासा होता और ना गीता का जन्म होता। जब भी कोई भगत प्यासा हुआ है तो उसका मेघ वर्षा है, खूब वर्षा है। वचन बिखरे पड़े हैं मनुष्य जाति की चेतना के लिए। इतिहास में जगह जगह मील के पत्थर को तुम भी पकड़ कर कहो कि मैं बोलूंगा नहीं, चलूंगा नहीं, तुमसे नहीं बोला हूं, तो सिर्फ इसलिए कि तूने पुकार ही नहीं की, तुम्हें प्यास ही जाहिर नहीं की, तुमने प्रार्थना और निवेदन ही नहीं किया, नहीं तो तुमसे भी बोलता। दोस्तों, यात्रा करनी पड़ेगी। मील के पत्थर को पकड़ कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जितनी कठिन समस्या हो सामने, उतनी ही शांति चित्त की अवस्था चाहिए, तो ही आप उसे हल कर पाओगे। लोग कहते हैं बड़ी समस्या है, समस्या में उलझा हुआ हूं, इसलिए मैं बड़ा बेचैन हूं। बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे? उसे सुलझाएगा कौन? ये तो आप बड़ा उल्टा कर रहे हो। जब कोई समस्या ना हो तब आप बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन में हो जाओ, तब तो बड़े शांत हो जाओ कि हल तुम्हें ही करना है। शांत हृदय से हल आ सके। दोष लगाना, निंदा करना,
छोटी छोटी चीज़ों पर बेचैन हो जाना, ये दोस्तों आपके लिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस समय आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचें। बेवजह से सबके साथ अपनी जानकारियां साझा ना किया करें। लोगों से सीखें। लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन आप वाहवाही के चक्कर में आकर सब कुछ बता देते हैं। समस्याएं और छुपे दुश्मन आप हथियार डालते नजर आएंगे। इस समय आपको सजग रहना होगा, क्योंकि कोई आपकी मेहनत या विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपकी एनर्जी आपको गहराई से सोचना और अपने विचारों भावनाओं में आत्ममंथन के लिए उत्साहित कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही फैसला लेने में गाइड करेगा। गलत फहमियों से बचने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करें। अपनी बातचीत से वास्तविक और प्रामाणिक होना याद रखें। दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा ना पाए, लेकिन कड़ी मेहनत वहां पर आपको ले जाएगी। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए दोस्तों। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत न करना। तो दोस्तों, सत्य के मार्ग में चल रहे हो, गलतियां करने से बचो, पूरा रास्ता तय करो और जोर शोर से अपने काम में लग जाओ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक वकील साहब थे, कामकाज चल नहीं रहा था, ईमानदार थे, बहुत ईमानदार। घर में रोटियों के लाले पड़ गए, कोई शरीफ आदमी मारा जाता। चालाकी थी नहीं। पत्नी रोज नाराज होती, बच्चे भूखे रह रहे थे, स्कूल की फीस दे नहीं पा रहे थे, स्कूल से नाम कट चुका था। और कोई काम करने को कहो तो कहते मैं वकील हूं, इसके अलावा कोई काम करना मेरे लिए ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। वकालत करने के बाद क्या काम कर रहा है। फिर वकील साहब को उसकी पत्नी ने सलाह दी, समझाया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे घर का जो पहले वाला कमरा है उसको करते हैं खाली, और वहाँ एक आप बोर्ड लेके आओ कि यहाँ अकल बेची जाती है। अकल बेचूं, वो कैसे? बिकेगी बिकेगी। बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा आप एक बोर्ड बनवाओ, घर के बाहर लगा दो, यहाँ अकल बिकती है। वकील साहब का घर बीच बाजार में था, हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था। अब बोर्ड लग गया, हर कोई बोर्ड को देखकर हंसता, मजाक उड़ाता वकील साहब का और आगे बढ़ जाता। वकील साहब की बीवी बहुत धैर्य वाली थी और भगवान पे विश्वास वाली भी थी। उसको पूरा विश्वास था हमारी दुकान एक ना एक दिन चलेगी, जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर का बेटा विकास वहां से गुजरा, दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर पूछा जहां कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। वकील साहब ने कहा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। विकास ने कहा कि मैं 100 रुपया खर्च कर सकता हूँ।
100 रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी मिलेगी? वकील साहब ने कहा, यह 100 रुपये की अकल तुम 1 लाख बचा सकते हो 100 रुपये की अकल से। विकास ने 100 रुपये दे दिया। बदले में वकील साहब ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है, तुरंत वहां से आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। विकास घर पहुंचा और अपने पिता को कागज दिखाया। पिता काफी कंजूस था। कागज पढ़ा और गुस्से से आग बबूला हो गया कि तू तो ठग के आ गया, बेवकूफ आदमी, इसके 100 रुपये दे आया, ये तो बच्चा भी जानता है इस चीज को। तो विकास को कोसते हुए वकील के पास पहुंच गए। अक्ल की दुकान पर कागज की पर्ची वकील साहब के सामने फेंकते हुए चिल्लाया कि लूट का धंधा खोल लिया, वकालत नहीं चली तो लूट का धंधा शुरू कर दिया, भोले वाले आदमियों को लूटना शुरू कर दिया। लाओ हमारा 100 रुपये, हमें तुम्हारी अकल नहीं चाहिए। तुम में इतनी अकल होती तो तुम्हारी वकालत नहीं चल सकती। वकील साहब अंदर से 100 रुपये लेकर आए और इस शर्त पर पैसा वापस किया कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरी इस अकल पर कभी अमल नहीं करेगा। विकास के पिता ने वायदा किया कि हम कभी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस नगर की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोरी बाजार से गुजरा तो दोनों रानियों को एक हार पसंद आया। दोनों ने सोचा कि महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गई। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर अब मेरा हक है, मैं लेके जाऊंगी। विकास वहीं खड़ा था, दोनों को तमाशा देख रहा था कि चल क्या रहा। जब बिना फैसले के वो दोनों वापस जा रही थी, क्योंकि झगड़ा हो गया आपस में दोनों का, तो फैसला हुआ नहीं कि हार कौन लेके जाएगा। तब उन्होंने विकास को देखा। वो दोनों बोली, जहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना, राजा के सामने गवाही देनी पड़ेगी तुम्हें। रानियों ने राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर लेने के लिए बुलाया। दासियों ने कहा कि एक लड़का विकास वहां था, उससे पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था, पता चल जाएगा गलती किसकी थी। राजा ने कहा, बुलाओ उसे। सैनिकों को विकास के घर भेजा गया कि कल 10 बजे विकास को दरबार में हाजिर होना है। अब विकास के पिता डर गए, परेशान हो गए कि अब क्या होगा। अब दोनों पिता पुत्र पहुंचे अकल की दुकान पर, माफी मांगी और मदद की गुहार लगाई। वकील साहब ने कहा, मदद तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन अब जो अकल दूंगा उसके 5,000 रुपये लूंगा। अब करता क्या ना करता, देने पड़े 5,000 रुपये। विकास को अकल दी कि गवाही के समय थोड़ा पागलपन का नाटक करना पड़ेगा और दासियों के विरुद्ध कुछ ना बोलें, बिल्कुल मौन रहे। अगले दिन विकास पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। अब राजा ने कहा, दोनों रानियां खुद ही दासियों को सजा सुनाएं, जो सुनानी है। मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल है कि झगड़ा किसने पहले शुरू किया था। बड़ी रानी बहुत खुश हुई, छोटी रानी में गुस्सा आया। और विकास को मालूम
हुआ कि छोटी रानी बहुत नाराज है, वो जरूर अपना बदला मुझसे लेगी, क्योंकि वो राजा से बहुत प्यार करती है और राजा को भड़का देगी। तो वह अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया, उसके पिता भी परेशान हो गए। फिर पहुंचे अकल की दुकान पर अपने पिताजी के साथ। वकील साहब ने कहा, आप 10,000 रुपये लगेंगे, बचा तो लूंगा मैं तुम्हें, पर 10,000 रुपये लूंगा। अब मरते क्या ना करते 10,000 देने पड़े। बताओ जी, एक ही रास्ता है, तुम बच सकते हो, तुम छोटी रानी को वो हार भेंट कर दो। विकास के पिता बोले, ये कैसे हो सकता है, वो 1 लाख रुपए का हार है। मैंने कहा था इसे पहली बार जब आए थे कि 100 रुपए की अकल से तुम 1 लाख बचा सकते हो। तो आपने वो माना नहीं, वो 100 रुपये आप वापस ले गए थे, अकल मेरे मुंह पे मार के गए थे। अब 1 लाख रुपए तो तुम्हें हार नहीं दोगे तो राजा नाराज होंगे, किसी दिन भी इसको बुला लिया जाएगा। और राजा का दिमाग आपको पता ही है, कब फांसी की सजा सुना दे। अब मरते क्या ना करते 1 लाख रुपए का हार लेकर रानी को भेंट किया और अपनी जान बचाई। हार लेकर ही देना पड़ा रानी को। तो अब वकील साहब की दुकान तो दोस्तों चल निकली, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वकील साहब जो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। तो उनकी बीवी भी वकील साहब के साथ में मदद करती थी, वही पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। तो दोस्तों, अगर धैर्य से संयम से काम किया जाए तो सब काम निबट जाते हैं। और अगर किसी की सलाह आपको मिल जाए सस्ते में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो 100 रुपये की सलाह मिल गई थी इतनी सस्ते में, पर उनको लाख रुपए देना था, दिया उन्होंने। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको आपकी राशि में सुना दी जाती हैं। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर है दिल्ली में, ये उत्तम नगर के पास विकास नगर कॉलोनी है, वहाँ पर 17 साल पुराना मंदिर है ये। इसी मंदिर का ये चैनल है और यहीं से आपके पास रोज राशि आती है। और आप में भी काफ़ी लोगों ने अगर अपनी पत्रियाँ भेजी हुई हैं, उनको भी जवाब नहीं मिला, तो आप एक बार व्हाट्सअप करके जरूर रिमाइंडर डाल दें, जल्दी आपको जवाब मिल जाएगा। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315316907, 9315336907। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री।